नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में 67वीं बीपीएससी पीटी की जो है सीरीज में। आज हमारा ये दूसरा लेसन है जिसमें कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर के रूप में। ये सभी प्रश्न जो हैं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और घटना चक्र से संबंधित हैं, प्लस सभी जो हैं किसी न किसी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर हैं, तो अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। तो आप इसे रिवीजन के तौर पर ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारा पहला सवाल देखिए, महाजनपद से क्या है। कहता है कि किसने वाद विवाद के लिए अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो गार्गी ने जो है याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है, राजा खारवेल जो चेदी वंश का शासक था, इसका शासन कहाँ पर था। तो चेदी वंश के शासक खारवेल का जो शासन था ये कलिंग या उड़ीसा पर, ठीक है। बात करें खारवेल द्वारा तो देखिए उदयगिरी एवं खंडगिरी गुफा का निर्माण कराया गया था जो कि उड़ीसा में है। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि उदयगिरी गुफा या खंडगिरी गुफा किस राज्य में है, तो उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था। तो अलेक्जेंडर ने जब आक्रमण किया तो उस समय देखिए उत्तर भारत पर नंदवंश के शासक घनानंद का शासन था, ठीक है, ध्यान रखना है। घनानंद उस समय शासन कर रहा था। बात करें अलेक्जेंडर का तो ये 326 ईस्वी में भारत आया था, 326। देखिए नंद वंश ने शिशुनाग को हरा करके अपनी नंदवंश की स्थापना की। बात करें नंद को हरा दिया मौर्य ने और मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नंद ने हराया शिशुनाग को, ठीक है, और नंदों को हरा दिया था मौर्यों ने। नेक्स्ट सवाल कहता है कि मगध की पहली राजधानी कौन थी। तो मगध की पहली राजधानी की बात करें तो राजगृह या गिरिब्रज, ठीक है, और बिंबिसार की ये राजधानी थी। बात करें मगध का दूसरा कैपिटल जो पाटलिपुत्र था, और बात करें पाटलिपुत्र की तो इसे उज्जैन ने बसाया था। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित महाजनपद कौन सा था। तो ये था अश्मक या अशाका, ठीक है, अश्मत या अशाका, जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र में आता है। इसकी राजधानी की बात करें तो पोटली, अश्मक थी महाजनपद जिसकी राजधानी पोटली थी। अब देखिए ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अश्मक या अशाका। नेक्स्ट कहता है कि उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो इसे वज्जी कहा जाता था, वज्जी। अगला सवाल कि अजातशत्रु कहाँ का शासक था। तो देखिए अजातशत्रु जो है ये मगध का शासक था, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले प्रसेनजीत ये कौशल का था, उदयन वत्स का, प्रगोत अवंती का शासक, ठीक है। और बात करें अजातशत्रु की तो देखिए ये बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन थे, ठीक है। ये कई दफ़ा ये सवाल पूछा गया है, बुद्ध और महावीर का समकालीन अजातशत्रु। कौशल का शासक प्रसेनजीत, ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, कहता है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो वो राज्य है मगध, ध्यान रखना है, ठीक है, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया। तो मौर्य के बाद आ गए थे शुंग, ठीक है, मौर्य के बाद शुंग वंश ने शासन किया। बात करें मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी, ध्यान रखना है। अब मौर्य से पहले जो है ये नंद वंश था। नेक्स्ट सवाल देखिए, सिकंदर का विरोध करने वाला पहला भारतीय राजा कौन था। तो ये था पोरस, ठीक है, पोरस। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था जिसमें कि पोरस की हार हुई थी, और लेकिन इसकी बहादुरी से सिकंदर काफ़ी प्रभावित भी हुआ था। इसे जो युद्ध हुआ इसे हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। बात करें सिकंदर की तो देखिए ये मकदूनिया से भारत आया था, ठीक है। इस समय भारत में नंद वंश का शासन था। बात करें शासक की तो धनानंद शासक था। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, आजीवक कौन थे। तो देखिए आजीवक बुद्ध के समकालीन एक संप्रदाय था जिसकी स्थापना, बात करें आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोशाल ने की थी, ठीक है।
और आजीविकों के रहने हेतु दशरथ ने, जो कि मौर्य वंश का शासक था, इसने जो है गुफा बनवाया था। ठीक है, आजीविक संप्रदाय के रहने हेतु इसका संस्थापक मक्खली गोशाल था। अजातशत्रु जो है ये आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासन था। तो सवाल एक ही सवाल कई रंगों में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था और शासक धना नंद था, और नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश स्थापित किया गया था। फिर मौर्य को समाप्त करके शुंग स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है कि किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी के रूप में चुना गया था। तो पाटलिपुत्र की स्थापना कह लें या पहली बार राजधानी बनाया था उदयन ने। ठीक है, ध्यान रखना है अजातशत्रु के काल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, इसको आप इस तरह से ध्यान रखिए, ए के अक्षय कुमार, ए के अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, ए के। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र रिपब्लिक किसने स्थापित किया था। तो वैशाली में लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। बात करें लिच्छवी जो है ये वज्जी महाजनपद से संबंधित हैं और वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। देखिए कैसे याद रखना है कि वैशाली की शादी में क्या बजी, शहनाई वजी क्या बजी, शहनाई। किसकी शादी में, वैशाली की शादी में शहनाई बजी। तो ध्यान हो रखना है आपको। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अशमक, जिसकी राजधानी क्या थी, पोटली। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कि नंदवंश का संस्थापक कौन था। तो ध्यान रखना है महापद्म नंद को नंदवंश का संस्थापक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसे क्षत्रियों का विनाशक कहा गया है। इसने जो सर्व छत्रांतक की उपाधि ली थी, ठीक है, इसे भी ही एकारत कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना है। एकारत किसे कहते थे, तो महापद्म नंद को, क्षत्रियों का विनाशक महापद्म नंद, सर्व छत्रांतक महापद्म नंद, और इसे ही अपरो परशुराम भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए कहता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व दुनिया की पहली गणराज्य कहाँ स्थापित की गई थी। तो दुनिया का जो पहला गणराज्य स्थापित किया गया था ये किया गया था वैशाली में। वैशाली की शादी में शहनाई वजी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट 16 महाजनपद की सूची किस में मिलती है। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की सूची मिलती है, ध्यान रखना है। अगला कहता है पाटलिपुत्र का संस्थापक, तो ये उदयन था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है कि तक्षशिला किन दो नदियों के बीच स्थित था। तो सिंधु एवं झेलम। ठीक है, सिंधु झेलम के बीच में तक्षशिला स्थित था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मगध का वह शासक जो सिकंदर का समकालीन था। तो हम लोग जानते हैं कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो नंद वंश का शासन था और शासक यहाँ पर धनानंद था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, प्राचीन भारत का कौन सा क्षेत्र अवंतिका के नाम से जाना जाता है। तो मालवा उज्जैन का जो क्षेत्र है इसे अवंतिका के नाम से जाना जाता है। और बात करें उज्जैन की तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, उज्जैन क्षिप्रा रिवर। नेक्स्ट नालंदा कहाँ पर है, तो बिहार में है। बात करें इसका संस्थापक की तो कुमार गुप्त था, नष्टकर्ता जो है बख्तियार खिलजी था। अगला सवाल है अलेक्जेंडर एवं पोरस की सेना ने किस नदी के विपरीत तट पर डेरा डाला था। तो इधर अलेक्जेंडर की सेना, इधर पोरस की सेना जो थी ये विपरीत तट पर डेरा डाला था, झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट कहता है मगध के उदय के लिए कौन सा शासक जिम्मेवार था, मतलब जो उसका उत्थान हुआ तो बिंबिसार के काल में। अगला सवाल है किस शासक ने सिंहासन पर बैठने हेतु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। तो ये था अजात शत्रु, ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, हर्यक वंश को। तो ये था हमारा आज का महाजनपद का रिवीजन फैक्ट। उम्मीद है आपको रिवीजन हुआ होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।